Good morning, students. Dear students, today we will read chapter number 20 of your social science book. Name of the chapter is The Indian Government. भारतीय सरकार. In this chapter we will learn about the Indian government. जो भारत की सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे. About the role of the judiciary of India. और जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है उसके भूमिका के बारे में हम सीखेंगे. इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. यह राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. भारत में सरकार के 3 स्तर हैं. सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, एक केंद्र या संघ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, एंड द लोकल गवर्नमेंट और स्थानीय सरकार. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. इस चैप्टर में हम संघ और राज्य सरकारों के बारे में पढ़ेंगे. संघ और राज्य सरकारों के बारे में. The government at the center is called the union government and at the states is called the state government. जो संघ सरकार होती है उसको वो केंद्र में सरकार होती है, यानी कि जो केंद्र में सरकार होती है उसको संघ सरकार कहते हैं और जो राज्यों में सरकार होती है उसको राज्य सरकार कहते हैं. The union government makes laws for the whole country and deals with issues of national importance. जो संघ सरकार होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उनके साथ डील करती है. The state governments makes laws for their respective states. और जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने स्टेट के लिए राज्यों के लिए जो है कानून बनाती हैं. एट बोथ द लेवल्स द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक लॉज एंड इम्प्लीमेंट दैम. दोनों ही स्तरों पर जो सरकारें होती हैं वो मिलकर काम करती हैं और कानून बनाती हैं और उनको लागू करती हैं. इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. भारत एक लोकतंत्र है. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. इसका मतलब है कि सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है एंड लोगों के द्वारा है. द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स. और जो भारत के नागरिक हैं उनको आज़ादी है अपने प्रतिनिधि चुनने की, जो कि फिर केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें बनाते हैं. आफ्टर एवरी 5 years elections are held in the country to elect representatives for the central government and the state governments. हर 5 साल के बाद चुनाव हमारे देश में चुनाव होते हैं. किसके लिए? प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए. These representatives belong to the political parties contesting the elections. और जो ये प्रतिनिधि होते हैं ये राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, संबंध होता है इनका, जो कि चुनाव में भाग लेती हैं. जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भाग लेती हैं ये रिप्रेजेंटेटिव उनसे ही होते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स इलेक्शंस इन द कंट्री. जो चुनाव आयोग है भारत का वो देश में चुनाव करवाता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एवरी स्टेज ऑफ एन इलेक्शन. यह चुनाव के हर स्टेज पर योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है. इट डिसाइड्स द डेट ऑन विच इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड. यह डेट को निश्चित करता है कि कौन सी डेट को चुनाव होने हैं. होल्ड्स द इलेक्शन, चुनाव करवाता है. डिसाइड्स द रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड अनाउंसेस द रिजल्ट्स. और वह रूल्स बनाता है जो कि चुनाव के दौरान जो नियम कानून होते हैं वो इसके द्वारा ही बनाए जाते हैं
और वह परिणाम की घोषणा करता है चुनाव के बाद। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कंट्री। जो चुनाव आयोग है वह निश्चित करता है कि देश में बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र और साफ चुनाव हों। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ 2 हाउसेस। इस तरह की सरकार में 2 सदन होते हैं। आवर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। हमारी संसद में 2 सदन हैं, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट लोकसभा। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा है इसको निचला सदन भी, संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। द लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। जो लोकसभा होती है उसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एट प्रेजेंट इज़ 552 मेंबर्स। जो इस समय जो इसकी सदस्यों की संख्या है वो 552 है। आउट ऑफ दिस 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनमें से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओनली इंडियन सिटीजन्स ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जो भारतीय नागरिक जो कि 25 या इससे ज़्यादा उम्र के होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। These members are elected directly by the people of India. इन सदस्यों को सीधे देश भारत के लोग चुनते हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा मेंबर्स इज 5 years। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इनको 5 साल के लिए चुना जाता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर हु कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के लिए एक स्पीकर का चुनाव करते हैं जो कि लोकसभा की कार्यवाही को कंडक्ट करता है, यानी कि सुचारू चलाता है। पीपल ऑफ 18 years ऑफ एज एंड अबव कास्ट देयर वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। 18 साल या उससे बड़े अपना वोट डालते हैं अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। जो राजनीतिक पार्टी जीतती है और सबसे ज़्यादा सीटें लेती है उसको राष्ट्रपति आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और जो बहुमत वाली सरकार होती है उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इट इज़ ओम बिरला। नाउ वी विल रीड अबाउट राज्यसभा। द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसके सदस्य जो है वो सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। इट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर contributions in the field of literature, science, sports, arts and social service। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं जिनमें से 12 जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस लिए मनोनीत किए जाते हैं? उनके योगदान के लिए, साहित्य में योगदान के लिए, विज्ञान में, खेल, कला और समाज सेवा में योगदान के लिए उनको मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। द रिमेनिंग 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो बाकी के 238 जो सदस्य होते हैं वो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स इज 6 years।
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 6 साल के लिए चुना जाता है। नाउ सी द पिक्चर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन इन दिस पिक्चर? इट इज़ श्रीमती प्रतिभा पाटिल. What position did she hold in the Indian government? She hold the position of president in the Indian government. The president is elected by members from both the houses of the parliament and the state assemblies. जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा और राज्य जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. और राष्ट्रपति ही इसका देश का मुखिया होता है और जो सेनाएं होती हैं उनका कमांडर होता है. ही इज़ इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है. द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. ये एक मनोनीत मुखिया होता है देश का प्रेसिडेंट. दिस मीन्स दैट द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द और द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. इसका मतलब है कि जो वास्तविक जो शक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और उसके जो मंत्रियों की जो परिषद होती है उसके पास होती है. उसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं. सी द पिक्चर ऑफ रामनाथ कोविंद, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ प्राइम मिनिस्टर. आफ्टर द इलेक्शंस टू द लोक सभा, द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स और द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. इलेक्शन के बाद जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है और बहुमत वाली पार्टी बनती है वो सरकार बनाती है. सी द पिक्चर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर. द मेंबर्स ऑफ द विनिंग पार्ट इलेक्ट देयर लीडर. जो जीतने वाली पार्टी होती है उसके सदस्य जो है अपना लीडर चुनते हैं. दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेजिडेंट. दिस पर्सन इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेजिडेंट. और जो लीडर चुना जाता है उसको प्रेजिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. ही हैज़ ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हु कैरी आउट द टास्क ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास जो मंत्रियों की एक परिषद होती है जो कि उसको सरकार चलाने में मदद करती है. नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट. ईच स्टेट हैज़ ए लोअर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. हर राज्य में एक निचला सदन होता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहा जाता है. सम स्टेट्स हैव एन अपर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ स्टेट्स में ऊपरी सदन होता है जिसको विधान परिषद कहा जाता है और विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल. द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधानसभा उसके जो सदस्य होते हैं वो राज्य के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. ईच इलेक्टेड मेंबर इज नोन एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर चुना हुआ सदस्य जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य माना जाता है यानी कि एमएलए. द इलेक्टेड एमएलएज फॉर्म द गवर्नमेंट एट द स्टेट्स. जो चुने हुए एमएलए होते हैं वो राज्य में सरकार बनाते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. जो राज्य सरकार होती है वो मेजोरिटी पार्टी बाय द लीडर ऑफ द, उसमें जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसका लीडर होता है वो मुखिया होता है राज्य सरकार में. ही इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर. वो उसको चीफ मिनिस्टर चुना जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल के द्वारा. द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेक लॉज फॉर द स्टेट. जो मुख्यमंत्री होता है उसके जो मंत्रियों की परिषद होती है वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. गवर्नर जो है वो राज्य का मुखिया होता है और वह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है. द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और राज्य सरकारों को उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
विभाजित किया जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उससे जो भी चुनकर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर जाता है वो उसमें बाय इट्स वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमएलए चुनकर जाता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उसकी जो रिप्रेजेंटिंग होती है। जुडिशरी, द जुडिशरी इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। जो न्यायिक व्यवस्था है वो सब भारतीय नागरिकों के लिए न्याय की जो है न्याय सुनिश्चित करता है। द पीपल हु ब्रेक लॉज आर पनिश्ड बाय द कोर्ट। जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको कानून के द्वारा दंडित किया जाता है। द जुडिशरी हेल्प्स टू सोल्व डिस्प्यूट्स। जो न्यायिक व्यवस्था है वो विवाद सुलझाने में मदद करती है। बिटवीन द स्टेट्स, राज्य सरकारों के बीच में। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, सरकार और जो संस्थाएं हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व करने में मदद करती है। इन इंडिया वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत में हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। दिस मीन्स दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब है कि जो कोर्ट के निर्णय होते हैं उनको प्रभावित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में सबसे ऊंचा कोर्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यह न्यू दिल्ली में है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मुखिया जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। एट द स्टेट लेवल देयर आर हाई कोर्ट्स। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स होते हैं। देयर आर ऑल्सो स्मॉलर कोर्ट्स सच एज सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कुछ छोटे कोर्ट्स भी हैं जैसे सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सी द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ कम टू एक्सरसाइज, fill in the blanks. The chief justice of the supreme court is appointed by the president. The term of lok sabha members is 5 years. In India elections are held after every 5 years. The Rajya Sabha is also known as upper house. The government of a state is appointed by the, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर राज्यपाल होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। Now true false, the Prime Minister of India is elected for a period of 5 years. Right? True. The Rajya Sabha can have a maximum of 100 members. False, 250 members होते हैं। The Speaker conducts the proceedings of the Lok Sabha. तो स्पीकर जो है वो लोकसभा में चलने वाली कार्यवाही का प्रबंध करता है। द सुप्रीम कोर्ट, ये ट्रू है लास्ट वाला। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ये भी सही है, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। इन इंडिया पीपल हु आर 15 ईयर्स ओल्ड एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। इंडिया में 15 साल और उससे ऊपर जो है लोग वोट डाल सकते हैं, ये फॉल्स है। 18 ईयर्स के होते हैं हमारे देश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अच्छा, हाउ इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। बाय विच नेम्स आर द राज्यसभा एंड लोकसभा आल्सो नोन? राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। राइट ए नोट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे नोट लिखना है। तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं
और ये स्टेट के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि स्टेट के लोग जो है उसमें हेल्प करते हैं सरकार को बनाने में। द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जो न्यायिक व्यवस्था है भारत की वो स्वतंत्र है, बिल्कुल। जो जस्टिस दिया जाता है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी लीडर और एनी पार्टी, किसी से प्रभावित हुए बिना दिया जाता है। लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? लोकसभा में लोग डायरेक्टली मेंबर्स एमएलए को डायरेक्टली चुनते हैं, राज्यसभा मेंबर्स को जो स्टेट असेंबलीज है उनके द्वारा चुना जाता है। अब ये इंडियन जुडिशरी के बारे में बताना है, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में छोटे छोटे नोट लिखने हैं। थिंक एंड आंसर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री टू इलेक्ट देयर लीडर्स। ये लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि वो अपने लीडर का चुनाव करें? ये लीडर का चुनाव करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? So students, this is all about the chapter. We have discussed the exercise and question answer also. So read the chapter properly and try to solve the exercise once again yourself. Okay, bye.